इधर दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी वहां पर बुलाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में 11 बजे बैठक होगी। उत्तराखंड के भी कई नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, वो शामिल होंगे। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल होंगे। यशपाल आर्य भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक, जिसमें राज्यों के जो विपक्षी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके दिल्ली पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन होगा कि आखिर जिन राज्यों ने अच्छा किया है, जिन राज्यों ने नहीं अच्छा किया, उनके पीछे की वजहें क्या हैं, कारण क्या हैं। और सुनने में आ रहा है कि इस बार सीडब्ल्यूसी की बैठक में कड़े एक्शन लेने के लिए भी निर्देशित किया जाएगा। बहरहाल और हम जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, सीडब्ल्यूसी की बैठक जिसमें उत्तराखंड के भी कई नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। देखिए, कांग्रेस में अब मंथन का दौर शुरू हो गया है पारुल, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से जनादेश देश की जनता ने दिया है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में चाहे वो 2014 के लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे वो 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हो या 2024 के लोकसभा चुनाव की, इन तीनों ही बार उत्तराखंड कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव के दौरान रिजल्ट घोषित होने तक पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पुरजोर तरीके से इस बात की वकालत करते हुए नजर आते हैं कि उनकी जीत हो रही है। जिस दिन मतगणना हो रही थी उस दिन भी हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के पिता हरीश रावत से हमने बातचीत की और उन्होंने उस वक्त तक भी इस बात का दावा किया कि उनकी जीत होने जा रही है, लेकिन परिणाम जो है वो उनके पक्ष में नहीं आए। ऐसे में अब पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को तलब किया है और जो बैठक ये होने जा रही है, इस बैठक में इस बात का मंथन होगा कि आखिर कमियां कहाँ रही, खामियां कहाँ पर रही हैं और कैसे इनको दुरुस्त किया जा सकता है। जो उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन में अक्सर हमने देखा, इसके तमाम अपडेट्स भी अपने दर्शकों तक लगातार हमने पहुंचाए हैं कि उत्तराखंड में गुटबाजी, खेमेबाजी और संगठन का जो चुनावी तंत्र है उसका कमजोर होना और जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ जाते हैं उस वक्त समितियों का गठन करना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं और खास तौर से प्रत्याशियों का चयन और मुद्दों को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में दो विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं, निकाय के चुनाव होने हैं और पंचायत के चुनाव होने हैं। तो इनमें कैसे बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस के नेता कर सकते हैं, इस पर फोकस किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अभी तक कांग्रेस के नेताओं के यहाँ का जो वर्किंग स्टाइल रहा है उसमें क्या तब्दीली की जरूरत है, क्या रणनीति में बदलाव की जरूरत है, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज मंथन किया जाएगा और कुछ अहम दिशा निर्देश पार्टी हाईकमान की तरफ से प्रदेश नेतृत्व को दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरी रिपोर्ट भी आज पार्टी हाईकमान के सम्मुख पेश कर सकते हैं कि आखिर जो चुनाव के दौरान संगठन की स्थिति थी वो क्या है और इसमें क्या बदलाव और किए जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या जिम्मेदारी तय होगी, कोई गाज गिरेगी ताकि सबक लिया जा सके? क्योंकि कई जगहों पर ये देखने को मिला कि ग्राउंड पर जाकर कार्यकर्ता काम नहीं करते हुए देखिए। मैं अलग अलग राज्यों की बात कर रही हूँ, लेकिन उत्तराखंड में अगर ये परिस्थितियाँ बनी हैं, ये परफॉर्मेंस रहा है, तो क्या जिम्मेदारी तय होगी, कोई गाज गिरेगी? और गिरती है तो कौन, वो आपको लगता है कि क्या करण माहरा होंगे या फिर यशपाल आर्य होंगे जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी? और देखिए पारुल, ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से, खासतौर से कांग्रेसी पार्टी नेताओं की रणनीति के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के दौरान यशपाल आर्य ने टिकट लेने से साफ साफ इनकार कर दिया, चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई और इसके लिए सिफारिश भी लगाई गई और जो उत्तराखंड के कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कई बार से विधायक हैं, मोदी लहर में भी वो जीते, तो ऐसे में प्रीतम सिंह उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार किया। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह क्या रही है उसको भी तलाशा जाएगा। और जो प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है इसमें बदलाव की बात की कही जा रही है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि करण माहरा है, नैतिक जिम्मेदारी तो वो ले ही रहे हैं, हार की समीक्षा की भी बात कर रहे हैं। अब चूंकि पार्टी हाईकमान के सम्मुख जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उनके साथ अब मंथन होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये भी माना जा रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश स्तर का जो संगठन है उस पर पार्टी हाईकमान बदलाव का कोई एक्शन ले सकता है। बिल्कुल, तो बदलाव
दिखाई दे सकता है उत्तराखंड कांग्रेस में, ये भी हमें सोनू जानकारी दे रहे हैं। सोनू, मैं लौटूंगी आपके पास अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। कांग्रेस मुख्यालय में 11 बजे ये बैठक होनी है। तमाम राज्यों के कांग्रेस नेताओं की वहां मौजूदगी है। उत्तराखंड से भी प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज शामिल हुए हैं, यशपाल आर्य भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। और जैसा सोनू भी बता रहे थे कि मुमकिन है कि किसी न किसी पर गाज गिरे और नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष ले रहे हैं, और इसके बाद किस तरह का बदलाव होता है आने वाले दिनों के साथ पता चलेगा।